आपकी एक गलती और 25 से 30 लाख रुपए की गाड़ी आपके रोड साइड में खड़ी हो जाएगी और आप उसको स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास BS6 डीजल कार है और आप ये सोच रहे हो कि यूरिया क्यों डाला जाता है, क्या पर्पस है यूरिया का, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ यूरिया डेफ, जिसको AD ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। क्या ज़रूरत है BS6 डीजल कार में यूरिया डालने के लिए, ऐसा क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, कितने किलोमीटर पे हम यूरिया डलवाना चाहिए और उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं इन डिटेल। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गोविंद। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले समझते हैं BS नॉर्म्स होता क्या है। तो गवर्नमेंट ने पोल्यूशन को कम करने के लिए BS इमिशन अप्लाई किया है, जिसके अंतर्गत डीजल कार को क्लीन एग्जॉस्ट देना कंपलसरी है। आपने पुरानी गाड़ियों में देखा होगा, जो भी टाटा की पुरानी गाड़ियाँ आती थी, महिंद्रा की जो पुरानी गाड़ियाँ आती थी, टोयोटा की जो पुरानी गाड़ी आती थी, उसमें यूरिया नहीं पड़ता था और उसमें आप देखोगे ब्लैक कलर का बहुत कार्बन और डीजल से जो गाड़ियाँ होती थी धुआं निकालती थी। तो उनको क्लीन करना मैंडेटरी हो गया है। सो गाइस, अब समझते हैं यूरिया होता क्या है। यूरिया कह लीजिए, डेफ कह लीजिए या AD ब्लू कह लीजिए। सो बेसिकली 33% यूरिया और 67% डीमिनरलाइज वाटर का कॉम्बिनेशन होता है ये यूरिया। इसका काम क्या होता है, जो आपकी गाड़ी का जो पोल्यूशन होता है उसको कम से कम कम से कम पोल्यूशन इमिशन हो और उसको क्लीन कर दे। बस इसका यही काम है जो डीजल गाड़ियों में पड़ता है। क्यों ज़रूरी है यूरिया? सो बेसिकली अगर मैं एकदम सिंपल शब्दों में बोलूँ तो जितनी भी BS6 डीजल कार है वो यूरिया के बगैर इलीगल है। और कंपनी ने इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर आपकी गाड़ी में यूरिया ख़त्म हो जाता है, डेफ ख़त्म हो जाता है, तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, कब डालना चाहिए यूरिया? सो बेसिकली गाड़ी आपको इंडिकेटर देती है, इंडिकेशन देती है। 3 अलग अलग लेवल होते हैं इंडिकेशन के। पहला, लो डेफ वार्निंग। दूसरा, लेस रीस्टार्ट वार्निंग। और तीसरा, नो रीस्टार्ट वार्निंग। सो गाड़ी आपको पहले से ही वार्निंग दे देगी कि हाँ, आपकी गाड़ी में यूरिया कम है और उसके वार्निंग्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको इन वार्निंग्स को टाइम टू टाइम देखना है और उसको इग्नोर नहीं करना है। सो गाइस, अब बात करते हैं डेफ कितना चलता है। तो एक एवरेज कैलकुलेशन के हिसाब से 1 लीटर डेफ आपका 800 से 1200 किलोमीटर चलता है। तो यानी आप ऐसा समझिए, अगर आपने अपनी हर गाड़ी की डेफ की कैपेसिटी अलग अलग होती है, किसी में 7 लीटर्स होगा, किसी में 8 होता है, तो किसी में 10 लीटर्स हो सकता है। तो अगर आपने एक बार अपना डेफ फुल करा लिया तो आप मान के चलिए आपकी गाड़ी 8 से 10,000 किलोमीटर ईजिली ट्रेवल करेगी। बट अगेन ये डिपेंड करता है कि हमारी गाड़ी हाईवेज पर ज़्यादा चल रही है या लोकल हम ज़्यादा ट्रेवल कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि डेफ हमें कहाँ से डलाना चाहिए और किस तरीके का डेफ हमें डलाना चाहिए। सो बेसिकली जो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है वो सर्विस सेंटर से डलाना चाहिए। आपकी गाड़ी चाहे टाटा की हो, चाहे महिंद्रा की हो या टोयोटा की हो, किसी भी ब्रांड की गाड़ी हो सकती है, ये रिकमेंडेड है कि आप सर्विस सेंटर में जाके ही डेफ डलाएँ। क्योंकि उसका एक फ़ायदा ये है कि वो थोड़ा सेफ़ रहता है, हमें पता है कि वो जेन्युइन है। और दूसरा ये होता है कि हमें बाहर की चीज़ों से, मतलब हमें बाहर का तो हमें पता नहीं कि भाई वो ISO सर्टिफाइड है या नहीं है, तो बेटर है कि हम सर्विस सेंटर लाएं। हाँ, ये बात अलग है कि वो स्लाइटली थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। आपने देखा होगा रोड साइड हाईवेज़ पे भी बहुत सारे जगह पे लिखा होता है जेन्युइन डेफ, लेकिन ये हमें नहीं पता होता कि एग्जैक्टली वो कितना जेन्युइन है। गाइस, बहुत सारे लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं या बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है, वो डेफ को डीजल समझ लेते हैं, डेफ की वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं और उनके लिए डेफ मतलब एक, हाँ ठीक है, एक डेफ को डलाना ही है तो कहीं से भी एक चीप क्वालिटी का वो डेफ डला लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप चीप क्वालिटी का डेफ यूज़ करते हो तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक या सबसे पहला नुकसान जो आपको देखने को मिलेगा वो आपके सेंसर पे होगा। हो सकता है कि आपका सेंसर ठीक से काम ना करे, हो सकता है डेफ चोक हो जाए, जिसकी वजह आपने लोकल डेफ डाला, यू डोंट नो कि वो कितना जेन्युइन है, तो उससे डेफ चोक होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर कहीं ना कहीं आपको ये एक्स्ट्रा कॉस्ट देगा जब आप मेंटेनेंस पे जाओगे या सर्विसिंग पे जाओगे। तो रिकमेंडेड यही है कि आप थोड़ा जेन्युइन प्रोडक्ट को यूज़ करो। थोड़ा एक्सपेंसिव होगा चलेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिट होता है। सो गाइस, अब इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करते हैं। सो प्रॉज की अगर मैं बात करूँ तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, गवर्नमेंट के कंप्लाइंसेस को फॉलो करता है, पोल्यूशन कम करता है और डीजल गाड़ी को फ्यूचर रेडी करता है। वहीं एक दूसरी तरफ कॉन्स की बात करते हैं तो एक एक्स्ट्रा मेंटेनेंस है, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया, वार्निंग्स को फॉलो नहीं किया, तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। और तीसरा ड्रॉबैक है, अगर आपने चीप क्वालिटी का डेफ यूज़ किया तो आपके सेंसर्स वगैरह ख़राब होने के चांसेस रहते हैं।
गाइस डेफ को डालते समय एक खास बात का ध्यान रखिएगा, डेफ कहीं इधर उधर स्पिल ओवर ना हो, क्योंकि डेफ के स्पिल ओवर होने की वजह से जहाँ जहाँ भी ये पड़ेगा उस पर दाग पड़ जाते हैं। तो मेक श्योर अगर गलती से डेफ इधर उधर गिर भी गया है तो आप उसको तुरंत क्लीन कर लो। सो गाइस अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। तो डेफ मेंटेनेंस नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप डेफ के बारे में अवेयर हैं और इसकी वार्निंग्स अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे तो ये आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन अगर डेफ को आप बहुत स्लाइटली लोगे, इग्नोर करोगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत गंदा पेन देगा। सो गाइज़ अब मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि टाटा सफारी में डेफ कहाँ से पड़ता है, क्योंकि यही लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए ये एक लोकेशन है जहाँ से डेफ को डाला जाता है। तो गाइज़ मैं एक अपना रियल सिनेरियो बताता हूँ, रियल एक्सपीरियंस था मेरे साथ। मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ट्रैवल कर रहा था और रेस्ट रूम में मैं रुका हुआ था। तो वहाँ पे एक और भी लोग थे जो ट्रैवल कर रहे थे। तो एक गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मैं जाके मतलब क्यूरियोसिटी हुई मुझे कि जानने के लिए कि आखिर क्या रीज़न है, क्योंकि उनकी भी टाटा सफारी थी और नया मॉडल था। तो मैं उनसे गया, पूछा, मैंने इंडिकेटर में जब देखा डिस्प्ले में तो नो रीस्टार्ट की वार्निंग आ रही थी। मैं तुरंत समझ गया कि इन्होंने डेफ पे ध्यान नहीं दिया। मैंने उनसे पूछा कि आपने डेफ डलाया था? बोले यार जब से मुझे मिली है मैंने डेफ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। यही एक रीज़न था, उन्होंने इग्नोर कर दिया और वो उस समय इतना ट्रबल में आ गए थे। आई डोंट नो बाद में उन्होंने कैसे वो अपनी गाड़ी को लेके गए, तब मैं तो निकल गया था, लेकिन हाँ वो कस्टमर केयर और सर्विस सेंटर वगैरह को उन्होंने कॉल किया था। तो आप मुझे कमेंट में बताइए, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो या हाईवे पे जा रहे हो स्पेशली, तो क्या आप अपनी गाड़ी में डेफ चेक करते हो जाने से पहले? और अगर आपको डेफ रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बताओ। अगर मेरे पास उसका आंसर होगा तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा मैं आपको उसका आंसर दूँ। सो गाइज इस वीडियो को यहीं पे करते एंड। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको डेफ रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो आप ये भी बताना। तब तक के लिए थैंक यू। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिएगा।